हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और आज हम बात करने वाले हैं जो हीमोग्लोबिन सियानोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड से जो आप हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं, तो जो रिएजेंट होता है उसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। वो रिएजेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कितने वेवलेंथ पे वो काम करता है, क्या टेम्परेचर होता है, कितना लिया जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम अपना शुरू करते हैं। ओके, हीमोग्लोबिन रिएजेंट जो कि सियानोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड से किया जाता है, इसको बोला जाता है हीमोकोर डी। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द होल ब्लड। ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर इन विट्रो डायग्नोस्टिक यूज ओनली। इसको जो रिएजेंट होता है हीमोग्लोबिन रिएजेंट, इसको ड्रैपकिन रिएजेंट भी बोला जाता है। सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हीमोग्लोबिन क्या है, एक मेजर सोर्स है ऑक्सीजन का फॉर वेरियस टिश्यू। बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है हीमोग्लोबिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होने लगता है, टिश्यूज़ जो कि डिपेंड है क्योंकि ऑक्सीजन उन तक पहुंचा रही है, तो उनका होने लगता है डिस्ट्रक्शन। जब इंक्रीज लेवल देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन का, किसमें, पॉलीसाइथीमिया के अंदर, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर, हीट स्ट्रोक के अंदर, डिहाइड्रेशन, ये सारी कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। किस किस के अंदर, पॉलीसाइथीमिया, कॉन्जेनाइटल सियानोटिक हार्ट डिजीज, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन। और कुछ कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जैसे कि अनीमिया के अंदर। बहुत सारे अनीमिया होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जाता है। किस वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और फॉलिक एसिड, रेड ब्लड हीमोलिसिस की वजह से, या फिर डिफेक्टिव ग्लोबिन सिंथेसिस, यानी ग्लोबिन की सिंथेसिस में भी जब डिफेक्ट आ जाता है तब भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। ये तो हुई समरी। नेक्स्ट आता है कि ये जो रिएजेंट है हम परफॉर्म करते हैं वाई हीमोग्लोबिन सियानामेथ मेथड के ज़रिए, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरीके से ये रिएजेंट काम क्या करता है। इस रिएजेंट के अंदर होता है पोटेशियम फेरिक सियानाइड। अच्छा, ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हीमोग्लोबिन को इन द सैंपल टू मिथ हीमोग्लोबिन। यानी हमारे पास जो सैंपल है, सैंपल के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब उसके अंदर से हमने 20 माइक्रोलीटर जब ब्लड लेते हैं, उसके अंदर रिएजेंट के अंदर मिलाते हैं, तो ये रिएजेंट के अंदर क्या है, पोटेशियम फेरिक सियानाइड। अब जब ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है जाके, तो ये क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट मिथ हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी हीमोग्लोबिन विथ द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरिक सियानाइड कन्वर्ट हो जाती है मिथ हीमोग्लोबिन के अंदर। अभी जो मिथ हीमोग्लोबिन है जो बनी, ये फर्दर रिएक्ट करती है पोटेशियम सियानाइड से, यानी इस रिएजेंट के अंदर पोटेशियम फेरिक सियानाइड और पोटेशियम सियानाइड होता है। अब ये मिथ हीमोग्लोबिन रिएक्ट करती है फिर दोबारा से पोटेशियम सियानाइड से, और ये फॉर्म करती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है सियानोमिथ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंटेंसिटी जी होती है इस कॉम्प्लेक्स की, वो फॉर्म्ड होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सैंपल। यानी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आती है नॉर्मल वैल्यूज़, जो इन्होंने रिएजेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेफरेंस वैल्यूज़ जो दे रखी है। न्यूमॉर्न के अंदर हीमोग्लोबिन 16 to 25 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इन्फेंट के अंदर 11 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। जो बच्चे 10 साल तक के होते हैं उनके अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल्स के अंदर होता है 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल्स में क्या होता है, 12 से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में कम होता है एज कम्पेयर टू मेल बिकॉज ड्यू टू menstruation. It is recommended that each laboratory establish its own normal range representing the its population. ठीक है, कोई भी लेबोरेटरी जो है, जो भी जिस एरिया में है, वो अपनी नॉर्मल रेंज कंसीड कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है उस पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, कंटेंट एक L1 होता है, एक S होता है। L1 क्या है, हीमोकोर डी हीमोग्लोबिन रिएजेंट है जो इस्तेमाल की रेडी टू यूज है फॉर हीमोग्लोबिन डायलूटिंग रिएजेंट। नंबर 2 एस क्या है, ये हीमोकोर हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड है, कितना है, 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो अवेलेबल होता है सेपरेटली। ठीक है, कितना है, 250 ml लेना है और 1000 ml एंड 5000 ml, ये भी 250, 1000 एंड 5000 ml। इसका स्टोरेज और स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोला है इन्होंने, हीमोकोर डी जो है, यानी ये जो हीमोकोर डी है वो स्टेबल रहता है एट रूम टेम्परेचर पे जब तक के
एक्सपायरी डेट जो उस पर मैंशन होती है। रिएजेंट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? हीमोकोर डी इज डायरेक्टली रेडी टू यूज, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्राइट लाइट एंड कीप टाइटली क्लोज। जो ये डी जो है यानी ड्रैपकिन रिएजेंट जो होता है ये रेडी टू यूज होता है, मगर इसे टाइटली पैक्ड रखना है और इसे सनलाइट से प्रिवेंट करना है। प्रिकॉशन एंड वार्निंग, डू नॉट पिपेट द रिएजेंट विद माउथ। प्रिकॉशन और वार्निंग इसके अंदर ये है कि इस रिएजेंट को कभी भी आपने माउथ से नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट शुड नॉट बी पिपेट विद द माउथ। ओके, नेक्स्ट आता है कि सैंपल किस तरीके का चाहिए। आप जब हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, पेशेंट का एच बी चेक कर रहे हैं बाय द सियानोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के जरिए, तो आपको सैंपल कैसा चाहिए? इसमें हमें चाहिए होल ब्लड। तो प्रेफरेबली जो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो एडीटी वायल के अंदर करते हैं। एडीटी वायल कैसी होती है? पर्पल। अब बात आती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या है? इसके अंदर जो कैलोरी मीटर होता है उसके अंदर क्या होता है? वेवलेंथ हम रखते हैं कितनी, जो हमारा इसके अंदर जो हमारा कैलोरी मीटर के थ्रू किया जाता है ना, इसके अंदर हम अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वेवलेंथ रखी जाएगी, कितनी रखी जाएगी? 540 नैनोमीटर। ठीक है, Hg 546 नैनोमीटर। जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा। लाइट पाथ कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। पिपेट इनटू द क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेबल्ड एज ब्लैंक एंड द टेस्ट। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक ब्लैंक मार्क कर देना है, एक पर टेस्ट मार्क कर देना है। जो डी वाला है हीमोकोर डी रिएजेंट L1 जो है उसमें हमें लेना है 5.00 मिलीलीटर ब्लैंक के अंदर और 5.00 मिलीलीटर टेस्ट वाले में। फिर उसके बाद सैंपल जो होता है जो कि होल ब्लड है वो मिक्स करना है, कितना? 0.02 मिलीलीटर लेना है। सिर्फ किस में डालेंगे? टेस्ट वाले के अंदर। मिक्स वेल एंड इंक्यूबेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 3 मिनट के लिए करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे टेस्ट सैंपल की, एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट अगेंस्ट द ब्लैंक। द फाइनल कलर इज वेरी स्टेबल, यानी एब्जॉर्बेंस टेस्ट की मेजर करेंगे टेस्ट सैंपल की अगेंस्ट द ब्लैंक एंड फाइनल कलर जो आता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर, जो भी टेस्ट की एब्जॉर्बेंस आएगी उसे इंटू कर देते हैं 36.8 से। लिनियरिटी क्या है? दिस प्रोसीजर इज लीनियर अप टू 20 ग्राम पर डेसीलीटर। ये प्रोसीजर जो होता है लीनियर रहता है अप टू 20 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा जाती है इस लिमिट से तो उसे डायल्यूट करेंगे होल ब्लड को 1+1 विद नॉर्मल सलाइन NaCl 0.9% एंड रिपीट द ऐसे इसी प्रोसीजर को फिर रिपीट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेजरमेंट ऑन द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर पे किस तरीके से करेंगे? कैलोरीमीटर पे जहाँ पे एग्जैक्ट वेव लेंथ जो होती है 540 नैनोमीटर की अवेलेबल नहीं होती तो एब्जॉर्बेंस हैज़ टू बी टेकन ऑन अ किस पे लिया जाता है? ग्रीन येलो ग्रीन फिल्टर पे लिया जाता है। सियानोमेथ हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड हीमोकोर हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड अवेलेबल सेपरेटली हैज़ टू बी यूज। ये एक स्टैंडर्ड होता है जो अवेलेबल होता है सेपरेटली, इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ली जाती है अगेंस्ट द डेटोनाइज वाटर एंड नोटेड। इसका एब्जॉर्बेंस चेक किया जाता है अगेंस्ट डेटोनाइज वाटर एंड नोट किया जाता है। द टेस्ट प्रोसीजर रिमेन द सेम एज गिवन बिफोर, प्रोसीजर वही रहता है सेम, मगर ये प्रिपेयर्ड आता है, इसको हम देखेंगे। फिर टेस्ट एब्जॉर्बेंस देखते हैं अगेंस्ट द डेटोनाइज वाटर, उसको नोट करने के बाद फिर उसको हम फिर उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेशन कैसे की जाती है कैलोरीमीटर की? हीमोग्लोबिन निकाल रहे हैं ग्राम पर डेसीलीटर, जो टेस्ट की एब्जॉर्बेंस आई अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, इनटू किया जाता है 251 अपॉन 1000 इंटू 60। अब मैं बताती हूँ क्या ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है। ये 251 जो है ये डाइल्यूशन फैक्टर है, दैट इज टोटल रिएजेंट वॉल्यूम 5.02 मिलीलीटर पर सैंपल वॉल्यूम 0.02 मिलीलीटर। और ये जो 1000 है ये क्या चीज़ है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है टू कन्वर्ट मिलीग्राम्स टू ग्राम। और ये जो 60 दिया है ये क्या चीज़ है? इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोकोर हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड इन मिलीग्राम परसेंट। नेक्स्ट आता है कि प्लॉटिंग अ कैलिब्रेशन कर्व। अगर हमें प्लॉट करना है कैलिब्रेशन कर्व, इफ द प्लॉटिंग ऑफ अ कैलिब्रेशन कर्व इज डिजायर देन द पिपेट इनटू 5 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो फिर उससे हमें पिपेट करना है 5 क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, डायल्यूशन फैक्टर इधर दिया है कितना लेना है? 0.0, 0.05,
0.25, 0.5, 0.75, 1.0। एडिशन सीक्वेंस 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। फिर जो डी रिएजेंट है हीमोकोर डी लेना है 5.00, 3.75 ml, 2.50, 1.25, 0.00। हीमोकोर हीमोग्लोबिन जो स्टैंडर्ड है वो कितना लेना है 0.001 ml। ठीक है, इसमें कितना लेना है 1.25, इसमें लेना है 2.50, इसमें लेना है 3.75, इसमें लेना है 5.00। यानी जो स्टार्टिंग इधर से की हमने 1 से, इसका जस्ट उल्टा इसको 5 से शुरू कर दी। इसे 1 से शुरू किया आपने, 5 3 2 1 0। इसमें आपने क्या करना है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड में 5 वाली से 5 वाली से शुरू कर देंगे। इधर 5 3 2 1 0। ओके, अब क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, मेजर करेंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ द ट्यूब। कौन से ट्यूब की, जिस पे हमने 2 3 4 और 5 मार्क किया था, अगेंस्ट नंबर 1 के। ठीक है, विच सर्व एज अ ब्लैंक, जो नंबर 1 है वो हमारा काम करेगी ब्लैंक का। मल्टीप्लाई करेंगे सियानोमेट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वैल्यू स्टैम्प ऑन द लेबल बाय 0.251 एंड द डायल्यूशन फैक्टर टू गेट करस्पॉन्डिंग हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ग्राम परसेंट फॉर ट्यूब नंबर 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। प्लॉट किस तरीके से करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस उस पर आप कंसंट्रेशन करेंगे, और जो वाई एक्सिस है वर्टिकल उस पर करेंगे एब्जॉर्बेंस। इट विल बी, वो किस तरीके से आएगा प्लॉट, स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। रीड द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट ऑन द एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू इट्स एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट ऑन द वाई एक्सिस of the calibration curve. At 3-point calibration curve, if desired, can also be made with only tube 135 and the rest of the procedure remain the same. एक इन्होंने नोट दे रखा है, फॉर मेजर अगर करना है आपको लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को विच मे बी अपेरेंट ऑन सीइंग द होल ब्लड सैंपल, तो उसके लिए क्या करना है, यूज करना है 0.05 ml ऑफ द होल ब्लड एज अ सैंपल। फिर उसके बाद द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इन दिस केस एनालाइज जो करना है हमें कित पे करना है 14.8 इंस्टेड ऑफ 36.8 पे। ठीक है, फिर ऑन कैलोरीमीटर पे हमें इस्तेमाल करना है 0.05 ml ऑफ द होल ब्लड एज अ सैंपल, जैसे इसमें किया, अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड। और जो कंसंट्रेशन होगी हीमोकोर स्टैंडर्ड वो कितनी ली जाएगी 24 मिलीग्राम परसेंट इंस्टेड ऑफ 60 मिलीग्राम। कंसंट्रेशन कितनी लेनी होगी 24, नॉर्मली 60 ले रहे थे। फॉर कन्वीनियंस ऑफ द डायरेक्ट हीमोग्लोबिन रीडिंग ऑन अ कैलोरीमीटर यूज द हीमोकोर HB स्टैंडर्ड। अ रेफरेबल चार्ट इज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। उसके बाद इसके अंदर रेफरेंस दे रखे हैं, फिर सिस्टम पैटर्न दे रखा है पैरामीटर्स, फिर उसके बाद इसके अंदर सिस्टम पैरामीटर्स दे रखे, रिएक्शन किस तरीके की, एंड पॉइंट है, वेवलेंथ 546 लेनी होती है, जीरो सेटिंग रिएजेंट ब्लैंक के लिए। ठीक है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर चाहिए, टाइम कितना चाहिए 3 मिनट चाहिए, सैंपल वॉल्यूम कितनी चाहिए 0.02 मिलीलीटर, रिएजेंट कितना चाहिए 5.00 मिलीलीटर चाहिए, फैक्टर्स कितना है इसके लिए 36.8। ये फैक्टर जो है 36.8 इसमें पहले से मेजर है, विजिबल है। रिएक्ट स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग होगा, लिनियरिटी कितनी होगी अप टू 20 ग्राम पर डेसीलीटर, यूनिट क्या रहेंगे अब इसके अंदर ग्राम पर डेसीलीटर होंगे। सो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन अगर आप सियानोमेट हीमोग्लोबिन मेथड से करते हैं, जो उसके लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है हीमोग्लोबिन रिएजेंट, और वी कैन से दैट ड्रैपकिन रिएजेंट, तो उसका क्या प्रिंसिपल है होता है, वो क्या काम करता है, कितना लिया जाता है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर, मैंने आपको इतना बताया आज। आपको अगर मेरा वीडियो यूज़फुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे और वीडियो के साथ, अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।